पारसी नूतन वर्ष की कहानी। कहानी का शीर्षक पारसी नूतन वर्ष है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां पारसी समुदाय के लोग रहते थे, वहां नूतन वर्ष का त्योहार आधारित है। उनका संगीत, नृत्य और खास भोजन इस मौके पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस गांव में एक युवक नामकरण अपने दोस्तों के साथ एक नूतन वर्ष की पूजा का आयोजन करने का निर्णय लेता है। वह सोचता है कि इस पूजा में उन्हें पारसी समुदाय के पारंपरिक अंदाज में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नूतन वर्ष के दिन सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं और पूजा का आयोजन करते हैं। नामकरण और उसके दोस्त एक विशेष संगीत गाकर प्रस्तुतियां करते हैं, जिनमें पारसी संस्कृति की खासियत दिखती है। वे सभी मिलकर खास नूतन वर्ष के भोजन का आनंद लेते हैं और खुशियों का त्योहार मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी संस्कृतियों और परंपराओं को जीवंत रखना महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नामकरण और उसके दोस्तों का प्रयास सफल होता है और वे नूतन वर्ष की पूजा का आयोजन करके समुदाय के लोगों के दिलों में अच्छी यादें छोड़ते हैं। इस नूतन वर्ष के त्योहार ने समाज में एकता, सहयोग और संबंधों की महत्वपूर्णता को प्रकट किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे संगीत, कला और परंपराएं हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें इनकी समर्पणशीलता से देखभाल करनी चाहिए। नूतन वर्ष की यह कहानी एक प्रेरणा स्रोत हो सकती है, जो हमें हमारे आदर्शों और मूल्यों का पालन करने की महत्वपूर्णता को याद दिला सकती है। नामकरण और उसके दोस्तों ने इस कहानी के माध्यम से साबित किया कि छोटे कदम और सामर्थ्य से भी हम समुदाय को मिलकर साथ ले जा सकते हैं। वे ने यह दिखाया कि जब लोग एकत्र होते हैं और संघर्षों का सामना करते हैं, तो उनकी सामर्थ्य कोई भी सीमा को पार कर सकती है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें अपने समुदाय और सांगीतिक धरोहर के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जो हमारी पहचान और गरिमा का प्रतीक होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। नामकरण और उसके दोस्तों की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सामाजिक सहयोग और समर्थन के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। जब विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों का सहयोग होता है, तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना संभव होता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने संगीत, कला और परंपराओं की मान्यता देनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे जीवन को और भी रंगीन और अर्थपूर्ण बना सकता है। इस नूतन वर्ष की कहानी से हमें एक सामाजिक संदेश मिलता है कि हमें अपनी परंपराओं के साथ जुड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कदर करनी चाहिए। कहानी के आखिरी भाग में नामकरण और उसके दोस्तों ने नूतन वर्ष की पूजा का आयोजन करके समुदाय के सदस्यों के बीच एक अद्वितीय और यादगार त्योहार मनाया। इस प्रक्रिया ने समूह के साथीत्व, सहयोग और आपसी संबंध की महत्वपूर्णता को प्रकट किया। इस कहानी के अंतर्गत हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपने योगदान का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक संबंधों का महत्व और सहयोग के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक आपसी रूप से जुड़े हुए समुदाय का भागीदार बन सकते हैं। इस अद्वितीय कहानी का संदेश है कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और समाज के साथ हमारे संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें इनकी समर्पितता के साथ देखभाल करनी चाहिए। नामकरण और उसके दोस्तों की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देना और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान का हिस्सा होती है और उसे सजीव रूप से बनाए रखना आवश्यक है।
इस कहानी के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि हमारे सामाजिक संबंधों और एकता की महत्वपूर्णता क्या होती है जब हम एकत्र होकर सामाजिक उत्सवों को मनाते हैं। तो हम समुदाय में एक भावना और आपसी संबंध को मजबूती से बढ़ावा देते हैं। इस कहानी से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे परंपरागत तत्वों के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को बचाने के साथ ही उसे आधुनिकता की दिशा में भी विकसित कर सकते हैं। नामकरण और उसके दोस्तों की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में सांस्कृतिक वारसा को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक सहयोग और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। एक ही लक्ष्य के प्रति सभी की मेहनत और योगदान समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण होते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति की मान्यता देनी चाहिए, लेकिन हमें उन्हें आधुनिक जीवन में भी समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। इस उपन्यासिका के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाता है कि समाज में आपसी सहयोग और एकता की आवश्यकता होती है। हमारे संबंध और मिलनसार संगठन हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और समुदाय को अधिक मजबूत बना सकते हैं। नामकरण और उसके दोस्तों की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। हमारे पूर्वजों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है हमारी विशेषता, और यह हमें गर्व महसूस करना चाहिए। इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि समाज में सामर्थ्य, साहस और सहयोग की जरूरत होती है ताकि हम सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव को प्राप्त कर सकें। हम अपने समुदाय के सभी सदस्यों के साथ मिलकर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं। इस कहानी से यह समझने मिलता है कि हमारे संगीत, नृत्य और कला हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। इस उपन्यासिका का संदेश है कि हमारे पास अपनी संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है जो हमें समृद्धि, सामर्थ्य और एकता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। नामकरण और उसके दोस्तों की कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत हमारे समृद्धि और सामाजिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें इन्हें सजीव रूप से बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम आपसी समझ, सहयोग और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकें। इस कहानी के द्वारा हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सफलता के लिए व्यक्तिगत योगदान के साथ साथ समुदाय के साथ काम करना भी आवश्यक होता है। समृद्धि और खुशहाली की दिशा में हमें आपसी सहयोग और संघर्ष का सामर्थ्य होता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति समर्पित रहकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी यह सीखने का मार्ग दिखा सकते हैं कि संस्कृति को समय के साथ साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है।